कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद से पूरा देश आक्रोशित है, लेकिन इसके साथ ही साथ तैयार है हमारी सरकार। और कहीं ना कहीं आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। इसी को देखते हुए 7 तारीख को यानी 7 मई को मॉक ड्रिल का आह्वान किया गया है और कई प्रमुख शहरों में मॉक ड्रिल की जाएगी। उसमें से एक शहर कानपुर भी है। अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर हम मौजूद हैं पहले चीफ वार्डन रहे RK सफ्फड़ जी के साथ। सफ्फड़ जी की अगर बात करें तो उनका एक बहुत लंबा कैरियर सिविल डिफेंस में रहा है और इसके साथ ही साथ उनको राष्ट्रपति की तरफ से पदक भी मिला है। तो हमारे साथ RK सफ्फड़ मौजूद हैं। इन्हीं से बात कर लेते हैं कि क्या होता है मॉक ड्रिल का मतलब, क्या करना चाहिए लोगों को, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी ले लेते हैं। सफ्फड़ जी, सबसे पहले तो ये कि 1971 में लास्ट मॉक ड्रिल हुई थी, उसके बाद से हमारे देश में नहीं हुई है। 54 साल हो गए हैं और मुझे लगता है कि 1971 में आपकी इतनी उम्र तो रही होगी कि आपको कुछ याद हो। अगर तो पहले हम लोग 71 की बात करते हैं, तो उस समय क्या हुआ था जब मॉक ड्रिल हुई थी? तो पहले जो है वो विदेशी जहाज या जिनसे युद्ध हो रहा होता है देश से, तो वो लोग अपने जहाज को भेजते थे रात बिरात में, और जहाँ भी आबादी होती थी वहाँ पे आके बम गिरा देते थे। तो वहाँ पर सिविल डिफेंस के जो कार्यकर्ता थे वो चूँकि हर 10 घरों या 15 घरों के बीच में एक व्यक्ति होता है, तो वो क्या करता था कि ब्लैकआउट कराता था। ब्लैकआउट कराने का मतलब ये है कि किसी भी घर में किसी प्रकार की भी लाइट, बत्ती, चूल्हा किसी प्रकार का नहीं जलना चाहिए। वो एक सीटी बजाता था, सब लोग समझ जाते थे कि कोई खतरे का दिक्कत है, और उसके साथ साथ सायरन भी बज जाता था। तो वो लोग सब लोग अलर्ट हो जाते थे और पर्दे डाल देते थे, खिड़कियां बंद कर देते थे, रोशनी बंद कर देते थे, किसी प्रकार की कोई भी रोशनी नहीं करते थे, जिससे कि वो बम बरसक विमान आए और वो देख ना पाए कि यहाँ पर आबादी है या लोग रह रहे हैं या कोई नहीं रह रहा है। तो इसका मतलब जो है, तो ये मेरे को अच्छी तरीके से याद था। मैं उससे बहुत फैसिनेटेड होता था कि देश के लिए ये लोग जो है कुछ कर रहे हैं, जांबाज सिपाही हैं जो कि अपनी जान को खतरे में डाल के और इस समय घूम रहे हैं, जबकि लोग घर में दुबके हुए हैं। अब अगर हम बात करें तो हम लोग ने तो अपने जीवन काल में पहली बार देखा है कि सरकार की तरफ से मॉक ड्रिल का आह्वान किया गया है, मॉक ड्रिल की जाएगी। सब लोग बहुत उत्साहित भी हैं इसको लेकर और ये जानना भी चाहते हैं कि मॉक ड्रिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो कि 7 तारीख को होगा, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। देखिए, वैसे तो छोटी छोटी मॉक ड्रिलें तो हम लोग बराबर कराते रहते हैं, सिविल डिफेंस निरंतर रूप से कराते रहते हैं, अपने वॉलंटियर्स को वो ट्रेनिंग भी देते रहते हैं। लेकिन ये चूँकि सरकार का आह्वान है और हम सब लोग भी इस समय जो है वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को जो है करारा जवाब दिया जाए। सरकार की जो एक्सटर्नल जो सेनाएँ हैं वो तो तैयार ही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का कि वो अपनी इंटरनल सेनाओं को भी तैयार कर रही है, लोगों को तैयार कर रही है इस बात के लिए कि आपको किसी प्रकार की भी आपदा आ जाए, समस्या पड़ जाए, तो आप बिल्कुल एकदम दीवार बन के खड़े हुए हैं। और सिविल डिफेंस के जांबाज सिपाही जितने भी यहाँ पर हैं, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो देशभक्ति से ओतप्रोत है और सरकार के साथ दुश्मन से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। आपने हमसे पूछा कि मॉक ड्रिल क्या होती है। मॉक ड्रिल में क्या होता है कि कल को कोई मान लीजिए कहीं बम पड़ गया, मुसीबत हो गई, अब 17वीं मंजिल पे है, वहाँ से कैसे घायल उतरे, तो हम लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती है, एक रस्सी के सहारे वहाँ से कैजुअल्टी को हम कैसे ले आए और कैसे उसको फर्स्ट एड दे के उसके खून को रोक दें, उसको वहाँ पर दे दें, जिससे कि वो अपने आराम से मेडिकल तक पहुँच जाए और उसकी जान बच जाए। इसी तरीके से मान लीजिए हम लोगों को दिया जाता है कि छोटी मोटी आग लग गई है, सिलेंडर में आग लग गई है, तो उसको कैसे बुझाया जाए, इस तरीके की इत्यादि कई प्रकार की ट्रेनिंगें हम लोगों को जो है वो दी जाती हैं, जो कि मौका पड़ने पे हम लोग जो है उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर देते हैं और लोगों की जान बचाना, देश की रक्षा करना हमारा कार्य है। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ने फिल्मों में भी देखा है और किताबों में भी पढ़ा है कि ऐसी मॉक ड्रिल में सायरन बजाया जाता है, खासकर युद्ध के समय में सायरन बजाया जाता है। हमारे शहर में कितने सायरन हैं, किस तरह ये काम करते हैं और इसका मतलब क्या होता है? देखिए, वैसे तो हमारे सिविल डिफेंस में 13 डिवीज़न है। 13 डिवीज़न में हैंड सायरन हर एक के पास में है। इसके साथ साथ हमारा मुख्यालय में एक सायरन लगा है और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि कोतवाली में एक सायरन लगा हुआ है, बैंकों में सायरन होते हैं। लेकिन
मेरा ये मानना है, मैंने पहले भी एक दफ़े कहा हुआ है कि जितनी भी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं उन सब में एक बड़ा सायरन लगाना बहुत अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि कभी कोई आपदा पड़ जाए तो वहाँ से वो सायरन को बजाया जाए, तो लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि हाँ स्थिति कहीं पे ख़राब है या कुछ चीज़ है, तो लोग अलर्ट हो जाएं सायरन बजने के साथ ही। तो मुझे लगता है कि ये जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि बड़ी बिल्डिंगों को ये सायरन लगाना अनिवार्य कर दिया जाए। सायरन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मॉक ड्रिल में तो सायरन बजेगा, वैसे सिविल डिफेंस के लिहाज से देखा जाए या जनता के लिहाज से देखा जाए तो जब सायरन बजता है तो उसका मतलब क्या होता है? सायरन का मतलब यह है कि अलर्टनेस, आपको अलर्ट मोड पे आ जाना चाहिए। सरकार को ये दिशा निर्देश समाचार पत्रों के माध्यम से देना चाहिए कि यदि कोई सायरन बजता है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। सरकार हमको दिशा निर्देश देगी, उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम हमारे सिविल डिफेंस के जांबाज सिपाही करेंगे। अगर हम बात करें कि सायरन वाली बात हो गई, अब एक शब्द आया ब्लैकआउट। हम लोग हमेशा सुनते हैं कि ब्लैकआउट, और शायद ये जब मॉक ड्रिल होगी तो उस समय भी इसकी भी मॉक ड्रिल में ब्लैकआउट का किया जाएगा, तो इसमें क्या करना होता है? ब्लैकआउट का मतलब ये होता है कि आपको हर तरीके से किसी प्रकार की भी रोशनी वहाँ पर नहीं जलना चाहिए। इवन अब पहले तो मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, अब हर व्यक्ति के हाथ में एक एक दो दो मोबाइल फ़ोन है। लोग मोबाइल फ़ोन, तो अगर वो भी अगर दुश्मन के जहाज़ों ने देख लिया कि यहाँ पर मोबाइल में रोशनी, इतनी भी रोशनी, क्योंकि उनके अंदर ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन को भी आपको उस समय स्विच ऑफ कर देना चाहिए। जैसा ही दिशा निर्देश आए, आप अपना मोबाइल फ़ोन, अपनी सब घर की बत्तियाँ, लैंप, गैस, चूल्हे इत्यादि एवरीथिंग आपको बंद कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे देश के लोग सुरक्षित रह सकें। अब हम लोग जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि कश्मीर में बहुत से लोग अपने घरों में बंकर बना रहे हैं कि मान लीजिए कोई आपदा आती है तो उसका इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर कानपुर जैसे शहरों में तो कोई बंकर बनाता भी नहीं है, कुछ नहीं होता है। मान लीजिए अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आए तो फिर लोगों को क्या करना चाहिए? मैं योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालांकि कानपुर में कभी ऐसी व्यवस्था नियति नहीं आई है कि ऐसा करे, लेकिन अभी मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल विचार है, मुझे लगता है कि जो मेट्रो स्टेशन के जो नीचे स्टेशन बने हुए हैं मेट्रो के नीचे, वो बहुत अच्छे बंकर साबित होंगे और लोगों को सुरक्षित पनाहगार होगा। अगर सिविल डिफेंस की तरफ से जनता के लिए कोई संदेश आप देना चाहें मॉक ड्रिल को देखते हुए, साथ ही साथ अगर सरकार एक कोई बड़ा कदम उठाती है दुश्मन देश के साथ में, तो उसको देखते हुए अगर कोई जनता को संदेश देना चाहें? लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिविल डिफेंस में भर्ती होना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए, हर चीज़ का लोगों को जानकारी करनी चाहिए। चाहे किसी के एक बच्चा हो या दो बच्चा हो, हर व्यक्ति को ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि आपदा केवल एक ही आपदा नहीं होती, आपदा कई प्रकार की होती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ट्रेनिंग लिए हुए है तो निश्चित तौर से वो आपदा से लड़ सकेगा और अपने परिवार की रक्षा कर सकेगा, अपने समाज की रक्षा कर सकेगा, अपने देश की रक्षा करेगा। और मुझे लगता है कि इससे अच्छा जो है कोई भी मैसेज जो है वो नहीं जाता है। आप सब लोगों को सिविल डिफेंस ज्वाइन करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि सिविल डिफेंस का वॉलंटियर, जिसको कुछ मिलता नहीं है, बहुत नीचे तबके का आदमी होता है, उसको कुछ न कुछ ड्यूटी के दौरान मानदेय अवश्य मिलना चाहिए। मेरा ये भी मानना है कि नौकरियों में उनके बच्चों का 2% आरक्षण होना चाहिए और उनको जो है समाज में एक ऐसा स्थान मिलना चाहिए कि हर व्यक्ति, समाज का हर अधिकारी उनको एक सम्मानित दृष्टि से एक वॉलंटियर के रूप में जाने। तो पूरी तरह से हमारा देश तैयार है, हमारी सरकार तैयार है, और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से हमारी बॉर्डर पे सेना तैयार है, वैसे ही एक सेना हमारे अंदर भी मौजूद है, हमारे शहरों में मौजूद है सिविल डिफेंस के रूप में। उसी को देखते हुए मॉक ड्रिल भी की जा रही है और हम सब लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सरकार पर, अपनी सेनाओं पर पूरा भरोसा रखने की ज़रूरत है और दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।